हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ज्ञानश्री क्लासेस में। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो है नेगेटिव मार्किंग के बारे में। क्योंकि कई सारे मेरे पास कमेंट आए हैं कि मैम नेगेटिव मार्किंग को लेके जो पिक्चर है वो उसको क्लियर कर दीजिएगा। तो गाइज, मैं आपको बहुत ही क्लियर बता रही हूँ कि जून 2024 में जो एग्जाम होगा उसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग अभी लागू नहीं होगी 2024 में। इसके बाद जो जून के बाद अगर दिसंबर का एग्जाम होता है उसमें लागू हो या उसके बाद हो, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अभी जो हाल फिलहाल में मीटिंग हुई थी यूजीसी में और एनटीए में और बाकी सारे लोगों के बीच में, तो उसमें यूजीसी इस चीज़ को लाने के लिए तैयार नहीं है कि हम नेगेटिव मार्किंग को अभी जून वाले एग्जाम में लागू नहीं करना चाहते हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत हो कि आप तैयारी करिए अपनी। नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं है, लेकिन आगे हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अगर होगी हुई तो हो सकता है कि पेपर वन में कर दें या सीएसआईआर की तरह कर दें नेगेटिव मार्किंग। अगर नेगेटिव मार्किंग होती भी है कभी भी किसी भी सेशन में, तो नेगेटिव मार्किंग गाइस जब होती है तो मेरिट जो है वो बहुत डाउन हो जाती है। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, सीएसआईआर में नेगेटिव मार्किंग है तो उसका जो मेरिट है वो बहुत डाउन जाता है। और वहाँ पे जो बहुत कम मार्क्स पे ही लोगों का नेट जेआरएफ हो जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग होती है तो सबके लिए होती है। उसमें उन स्टूडेंट को फायदा हो जाता है जो लोग तुक्के नहीं लगाते हैं। तुक्के वालों को थोड़ी सी नेगेटिव मार्किंग में मुश्किल होती है। सो अभी वाले के लिए तो कोई इशू है नहीं। तो अभी आप तैयारी करिए, आगे अगर होती है या कोई भी विचार कहीं से भी बनता है या मुझे किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो डेफिनेटली मैं आपको दूंगी। अभी किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने जा रही है। हालांकि इस पे बात भी चली है, इसका प्रस्ताव भी दिया है। एक आपको पता है कि 3 नवंबर को एक कमेटी बनी थी, उसमें मीटिंग हुई है। उसके बाद भी कंटिन्यूस कई सारी मीटिंग्स हुई हैं। तो इसको प्रस्ताव दिया गया है कि हमें नेगेटिव मार्किंग कर देनी चाहिए। तो लेकिन फिलहाल 2024 के एग्जाम में जो जून में होने वाला उसमें कोई बहुत बड़ी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगी। सिलेबस को लेकर भी बहुत ज़रूरी नहीं है कि 2024 जून में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें चेंज कर ही दिया जाए। अगर होता भी है तो बस कुछ पोर्शन अपडेट करेंगे ये, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पेपर वन को अपडेट करेंगे। पेपर टू में बहुत ही माइनर चेंज होंगे। इसके अलावा गाइज, जो आपका रिजल्ट है, जो वो अभी आपने एग्जाम दिया है दिसंबर का, वो आपको जल्दी ही 10 जनवरी से पहले भी देखने को मिल सकता है। और आंसर की जो है उसकी अपडेट मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है कि आंसर की आपकी 25 तक या 25 से पहले आपको देखने को मिल जाएंगी दिसंबर में। सो जैसे ही आपको आंसर की देखने को मिल जाएंगी, इसके साथ मिलेगा आपको अपना क्वेश्चन पेपर, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको अपने एक्यूरेट मार्क्स पता चल जाएंगे, जिसकी बिहाफ पे हम यहाँ पर एक्यूरेट आपकी कट ऑफ को भी डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज, अगर आप चाहते हैं कि डेली आपको पीएचडी का नोटिफिकेशन मिले जहाँ पे भी आ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि डेली आपको अपडेट मिले कि कहाँ कहाँ पे जॉब निकली हुई है, तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा टेलीग्राम चैनल। और ये है इसका लोगो, और ये देख सकते हैं टेलीग्राम मी ज्ञानस्थली, अगर आप सर्च करेंगे तो भी आपको मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे आपको डेली मैं यहाँ पर अपडेट दे रही हूँ। आजकल मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि सिर्फ नेट जेआरएफ पास करना ज़रूरी नहीं है, इसके बाद बच्चों को पीएचडी करना भी ज़रूरी है और जॉब मिलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने एक पोस्ट डाली है, आज मैंने कम से कम 50 से ज़्यादा पोस्ट करूँगी मैं, जिसमें मैं सारे जो भी टीचिंग या नॉन टीचिंग के एग्जाम्स या फिर कोई यहाँ पर पोस्ट निकलती है उसके बारे में। एक ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए है। तो देखिए, यहाँ पर हर तरह का एजुकेशन पोस्ट के लिए निकला हुआ है। ये प्रोफेसर के लिए भी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है, और एजुकेशन में है ये सारी पोस्ट। तो इस तरीके से गाइज मैं यहाँ पर कंटिन्यूअस पोस्ट कर रही हूँ। तो इस पे बहुत ज़्यादा इस वक्त मेरा फोकस है कि जॉब भी मिले। क्योंकि मैं एक बार महामहिम राज्यपाल जो यूपी की है, आनंदी पटेल जी, आनंदीबेन जी, उनसे मैं मिली थी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप कितना फॉलो अप कितना करती हैं, मतलब बच्चे नेट पास कर लेते हैं तो उसके बाद उनका जो कितने बच्चों का सिलेक्शन फिर बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या टीचिंग में हो जाता है, इसका रिकॉर्ड आपके पास है? तो मैंने कहा नहीं मैम, इसका रिकॉर्ड नहीं मैं रखती हूँ। तो उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया था, जो सच में बहुत अच्छा सजेशन है, कि बच्चों का यहाँ पे जॉब भी लगनी चाहिए। क्योंकि नेट या जेआरएफ पास होना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, मेन बात ये है कि यहाँ पर आपका जॉब लगे। तो इस वक्त मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है और मैं बहुत ढूंढ ढूंढ के डेली मॉर्निंग में ही सारी पोस्ट कर देती हूँ।
इसके अलावा गाइज ये है मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानस्थली को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको कंटिन्यूअस डेली जो भी न्यू वीडियोस हैं या जो भी नई अपडेट हैं या जो भी नोटिफिकेशन है उनको मैं डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। प्रॉब्लम क्या होती है कि मैंने सपोज अपने चैनल पे नोटिफिकेशन दे दिया, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट उसको समझ नहीं पाते हैं, तो ज्ञानस्थली का ही यहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप है। उस डिस्कशन ग्रुप में स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कि अगर उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझसे कह सकते हैं कि मैम ये वाली चीज़ समझा दीजिएगा और या इस पे आप बता दीजिएगा कि कैसे क्या है, तो मैं उसको फिर एक्सप्लेन अच्छे से कर देती हूँ। तो इसलिए ये दोनों चीजें हैं, एक हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है और दूसरा हमारा यहाँ पे मेन ग्रुप भी है। मेन ग्रुप में आपको कोई और पोस्ट नहीं करता है, तो आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कंटिन्यूस बहुत सारे नोटिस आएंगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड ऑल द बेस्ट।